में गोमांस पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस का एक डेलीगेशन पीले चावल के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और बीजेपी पर गुमराह करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस मामले में कार्रवाई की मांग की तो वहीं बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने भी खुद ही सवाल खड़े किए और कहा कि कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, छोड़ा नहीं जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में गौमांस का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर भोपाल शहर सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर पीले चावल के साथ कांग्रेस का एक डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा। कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में इस डेलीगेशन ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और स्लॉटर हाउस के संचालक असलम चमड़ा, महापौर मालती राय और उदित गर्ग का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। कांग्रेस ने पीले चावल को हिंदुत्व की पहचान बताई और कहा कि ये बीजेपी के दिखावे वाले हिंदुत्व का जवाब है। गोवंश में हिंदुओं की जान बसती है और अगर गोवंश को काटा जा रहा है तो पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस डेलीगेशन ने पुलिस कमिश्नर को MIC का संकल्प पत्र भी दिया, जिसमें स्लॉटर हाउस खोलने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें महापौर और उदित गर्ग का सिग्नेचर है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि इससे साफ होता है कि नगर निगम में स्लॉटर हाउस बनवाने के लिए इजाजत दी और नगर निगम ही स्लॉटर हाउस में गोवंश को काटने की घटना का जिम्मेदार है। कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने तत्कालीन आयुक्त और महापौर पर FIR दर्ज करने और साथ ही तत्कालीन MIC मेंबरों पर भी कार्रवाई की मांग की। ये पीले चावल लेके ज्ञापन लेके हम आए। शर्म आनी चाहिए नगर निगम को कि किस तरीके से हिंदू धर्म की बात करने वाली ट्रिपल इंजन की सरकार महापौर चुपचाप परिषद में न भेजकर MIC में संकल्प को पारित करती है। इसमें गौमांस भोपाल में प्राप्त हुआ है, ये स्पष्ट हो चुका। महापौर के खिलाफ FIR होनी चाहिए और कौन लोग इसमें पैसे ले रहे थे, किसके माध्यम से पैसे चल रहे थे, उन अधिकारियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। महापौर का और असलम चमड़े का नार्कोटिक टेस्ट हो, उस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये न केवल भोपाल का बल्कि पूरे सनातन और हिंदू धर्म का अपमान है। इसको हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर स्लॉटर हाउस मामले पर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि इस मामले से मैं बेहद दुखी हूं। अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मैं जब भोपाल का महापौर था तो मैंने यहां स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति नहीं दी। इस मामले को लेकर CM से बात हुई है, कोई कितना भी बड़ा हो, छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, सारा प्रस्ताव प्रशासक कार्यकाल में आया था। कौन प्रशासक थे, कौन संभाग आयुक्त थे, कौन नगर निगम के कमिश्नर थे, इनकी भूमिका की भी जांच होना चाहिए और इसके अंदर कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने स्लॉटर हाउस का टेंडर बनाया, इसकी भी जांच होना चाहिए। क्या जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाए या किसी वेंडर को लाभ देने के लिए बनाए। मुझे लगता है कि सारी भूमिका की जांच होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, पुलिस कमिश्नर को भी बोला है। सरकार प्रशासन एक एक बिंदुओं के ऊपर जांच कर रहा है। जब मैं भोपाल का महापौर था, कई बार मेरे सामने भी प्रस्ताव आए, परंतु मैं भोपाल की जनता के प्रति प्रतिबद्ध था। मैंने भोपाल में स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति नहीं दी। पिछले दिनों हुई निगम की परिषद बैठक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के पार्षदों ने जमकर विरोध किया था। इसके बाद परिषद की बैठक में मामले की उच्च स्तरीय जांच करने का निर्णय लिया गया। एक्शन के तौर पर स्लॉटर हाउस में काम करने वाले 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। साथ ही 3 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इतना ही नहीं, इससे पहले एक वेटरनरी डॉक्टर को भी सस्पेंड किया गया, जिसने भैंस का मांस बताकर मांस को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी। पुलिस के FIR में ये स्पष्ट है कि जो हिंदू संगठनों ने मांस भरे ट्रक को पकड़ा था, उसमें गौमांस सप्लाई किया जा रहा था। ट्रक को जब्त करने के बाद मांस के सैंपल को यूपी में जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट आने के बाद लगातार भोपाल में हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं।